इंडिया की पहले ही पाकिस्तान और चाइना से नहीं बनती, मतलब टू फ्रंट वॉर पे इंडिया पहले से ही है। पर चलो वो तो दुश्मन देश हैं और घर के बाहर हैं, उनसे खतरा है, समझ में आता है, लेकिन उनसे खतरा भी तब है जब वो अटैक करे। पर इंडिया ना एक और वॉर लड़ रहा है और इस वॉर में जो दुश्मन है वो इंडिया में घर में ही बैठा हुआ है और इसी को कहते हैं 0.5 फ्रंट वॉर। मतलब जो लोग यहीं का खाते हैं, यहीं रहते हैं और बॉम्ब भी यहीं फोड़ देते हैं। उनका कहना है कि जब साला बाकी की सारी चीजें यहीं कर रहे हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट करने का कहीं और जाएंगे क्या। और इन सारे दुश्मनों को अगर आप ऐड कर लोगे ना तो इंडिया 2.5 फ्रंट वॉर पे लड़ रहा है। पर आज बात करेंगे केवल 0.5 फ्रंट वॉर की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिटी पे बात करते हैं। तो भाई साहब इन लोगों को पहचानना है बहुत ही इजी। जब जब इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई ब्लास्ट होता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जैसा कुछ हो जाता है जहां इनोसेंट्स मारे जाते हैं, जैसा ठीक अभी दिल्ली में लाल किले पे हुआ था, तो भाई साहब ये जो 0.5 फ्रंट वाले दुश्मन है ना, इसे सेलिब्रेट करने के लिए सोशल मीडिया पे खुद ही आ जाते हैं, बोलते हैं देखो देखो हम हैं, हमें पहचानो। और भाई साहब सेलिब्रेट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बॉम्ब फोड़ना इनका कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो। फिर आते हैं अंध प्रोपेगेंडिस्ट जो बहुत कम खर्चे में किसी भी इंसिडेंट का पूरा नैरेटिव डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। इन्हें ना इंटरनेट का दिहाड़ी मजदूर या डिजिटल दिहाड़ी मजदूर भी बोला जा सकता है। अगर इंटरनेट पे मनरेगा होती तो इन्हें ही एम्प्लॉयमेंट मिलता। अब टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक के बाद ऐसे लोग आ गए जो अपनी बुद्धि बिना लगाए बस कॉपी पेस्ट कर रहे थे। इन्हें बस फॉरवर्डेड मैसेज भेजो और इनके कान में सुनना चाहिए पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। उसके बाद ये छाप देते हैं, जो कुछ भी भेजा हो वो छाप देते हैं। और इसका जवाब तो हमने खुद अपने एक्स हैंडल से दिया, इस ट्वीट की इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके। भाई साहब 1-2 ऑस्कर तो मुझे लगता है कि कश्मीरी मुसलमानों को भी दे देने चाहिए। हर टेररिस्ट अटैक में इनका लिंक मिल रहा है और इस अटैक में भी कश्मीर का डॉक्टर था। फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोजिव रखने वाला, राइफल्स रखने वाला या फिर टाइमर्स को रखने वाला, वो भी कश्मीर से ही आया था और उसका साथी भी कश्मीरी ही था। तो भाई साहब उसके बाद भी ये लोग रैली टाइम से निकाल देते हैं और कैंडल लाइट भी टाइम से कर देते हैं। बंद करो दरिंदाना कत्लेआम, पहलगाम के टाइम पे भी इन्होंने रैली निकाली थी और फिर बाद में कश्मीर के लोकल मुसलमानों ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को अपने घरों में रखा भी था। भाई साहब गजब की मॉडस ऑपरेंडी है। बुरहान वानी की मैयत में लाखों लोग पहुंच जाते हैं और टेररिस्ट के अटैक के बाद कैंडल लाइट भी निकाल देते हैं। हमें साला समझ में नहीं आ रहा है कि ये है किसकी तरफ। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मुझे तो कई बार लगता है कि भारत गलत मूवीज को ऑस्कर्स में भेज रहा है। ये कैंडल लाइट वाले या ह्यूमन चेन से मंदिर को बचाने वाले सारे जो क्लिप्स है ना, उनको कंपाइल करके ऑस्कर्स में भेज देना चाहिए। भाई साहब 15-20 ले जाएगी, 15-20। दिल्ली ब्लास्ट के मेन टेररिस्ट जो लीड रोल में थे वो पकड़े गए, सपोर्टिंग कास्ट भी जल्दी पकड़ी जाएगी। टेररिस्ट को पकड़ा जाता देखकर ध्रुव राठी भी एक्टिव हो गया और ब्लास्ट के बाद टेररिस्ट को सजा हो ये नहीं बोला भाई, बोला टेररिस्टों की तरफ से। अबे 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है भाई, 2900 किलो एक्सप्लोजिव, आधा जर्मनी उड़ जाए इसमें, पता है तेरे को। और कांग्रेस इस फ्रंट को आगे से लीड कर रहा है। प्रियंका ये बोलती दिखी कैसे मुंबई अटैक्स जो 2008 में हुए थे उसमें कांग्रेस ने सारे ही आतंकियों को मार दिया था, कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। जबकि इसी कांग्रेस ने इस टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और आरएसएस पे सारा ब्लेम थोप दिया था, हिंदुओं पे सारा ब्लेम थोप दिया था। और उसके बाद जब ये प्रूव हो गया कि पाकिस्तान का ही हाथ है तो पाकिस्तान का इन्होंने कुछ किया भी नहीं। मनमोहन सिंह ने खुद बोला कि हम तो यूएस के प्रेशर में थे, उनके सामने झुक गए। उधर इस अटैक के बाद मोदी ने खुद बोला कि सब पहले जाएंगे, बस सब पहले जाएंगे। Well, let me say there was enormous pressure on me at that time. I resisted that pressure and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और एक बार को मानो बीजेपी दिल्ली में टेररिस्टों को शूट कर देती तो फिर भैया इनोसेंट टेररिस्ट बोल बोल के इनका रवीश रोना शुरू हो जाता पूरे देश में। मोदी को डिक्टेटर बोल दिया जाता कि बताओ बेचारा टेररिस्ट अब बम ब्लास्ट भी नहीं कर सकता, उसे भी फोड़ दोगे क्या, उसे भी मार दोगे क्या, उसका ट्रायल होना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था। मोदी सीधा डिक्टेटर बन के उनको गोली मार रहा है। बहुत बुरा है मोदी। ऊपर से जितने टेररिस्ट पकड़े गए सारे के सारे डॉक्टर थे और एक ही पर्टिकुलर मजहब से थे। खैर ये तो अब क्लियर हो ही चुका है, सबको अंडरस्टूड हो ही चुका है कि कहां से होंगे, है ना। पहले मलाला जैसे लोग इन्हें अनपढ़ आतंकी बोल के कहते थे कि पढ़ाई लिखाई कराओ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें मंद बुद्धि अनपढ़ पागल बता के बचाने की कोशिश की जाती थी। इस बार तो डिग्री होल्डर निकले हैं, डिग्री होल्डर, वो भी मेडिकल की। अब अगर ये कमबख्त ग्रेजुएशन की सारी किताबों को छोड़ के बस एक ही किताब पे फोकस करेंगे तो ये सब तो होगा ही ना। और देखा जाए तो इंडिया में व्हाइट कॉलर टेररिज्म का ये पहला सबसे बड़ा इंसिडेंट है जहां वेल सेटल्ड कमाऊ मुस्लिम्स जिहादी बन रहे हैं। अब इन मुसलमानों की वजह से भारत के जो बाकी मुसलमान हैं वो भी बदनाम होते हैं। लोग कहते हैं कि बाकी के मुसलमानों को बदनाम मत करो। ये तो वही बात हो गई कि डोंट ब्लेम इंडियन मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। कमाली है। लेकिन यहाँ ना एक सवाल और भी है। सवाल ये है कि भारत में 1,40,000 के करीब मुस्लिम डॉक्टर्स हैं। अब इनमें से कितने मुस्लिम डॉक्टर्स आए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये टेररिस्ट अटैक गलत हुआ, इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया। या फिर इस सवाल को ना ब्रॉडर लेवल भी पूछा जा सकता है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में से कितने लोग आए जिन्होंने इस टेरर अटैक को कंडेम किया। हाँ, आई लव मोहम्मद की रैली पूरे देश ने देखी। टेररिज्म को कंडेम करने के लिए रैली कब निकलेगी, लोग वेट कर रहे हैं भाई। और देखो यहाँ पर ना जिहाद वर्ड का बहुत यूज हुआ और जिहाद वर्ड जहां आए उसका ट्रेनिंग हब बस एक ही है, समझ जाओ, ISI। जैसे अपने इधर कोटा में जाके लोग IIT की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही दुनिया में जिहाद की ट्रेनिंग का एक ही ऑफिशियल लाइसेंस है और वो है पाकिस्तान के पास। अब ये जो सारे डॉक्टर्स हैं ना ये ISI के साथ कांटेक्ट में थे। अब जो जेनजी हैं उधर दूसरी तरफ, वो जेनजी सारे शॉक्ड थे। वो कह रहे थे अरे बताओ दिल्ली में ऐसा ब्लास्ट हो गया, कहीं तो हाय अल्लाह करके छाती में पीट रहे थे। जबकि मिलेनियल्स वो चिल थे, उनको इसकी पुरानी ट्रेनिंग है। कांग्रेस ने अपने टाइम पे बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी, हर महीने 1-2 ब्लास्ट तो करा ही देते थे। नहीं मतलब हो ही जाते थे, करा ही देते थे, थोड़ा गलत हो गया। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की इंफॉर्मेशन पहले आती, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की इंफॉर्मेशन बाद में आती। ये मैसेज पहले आता अनजान वस्तु से दूर रहें, उसमें बॉम्ब हो सकता है, नहीं बॉम्ब ही होगा। अभी 2 दिन पहले आरफा दीदी भी इंडिया का जोहरान ढूंढ रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भारत में प्रधानमंत्री कब मुसलमान बनेगा, लेकिन फिर टेररिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने रिज्यूमे देने शुरू किए और बताया कि हम इधर हैं, हम इधर हैं, हम हैं भारत के जोहरान। तो तब से ना आरफा दीदी अंडरग्राउंड है। टेररिस्ट अटैक होते ही न्यूट्रल जर्नलिस्ट, नहीं, न्यूट्रल जर्नलिस्ट की एक्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट वो ना पूरे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नहीं देखो, एक तरीके से देखा जाए तो होते ये आतंकवादी समर्थक ही हैं। ये उतने ही न्यूट्रल होते हैं जितना मैं पाकिस्तानी हूं, मतलब जरा भी नहीं। ऊपर से अपने फैक्ट चेकर, वो भाई साहब ने अभी तक कोई फैक्ट चेक करके नहीं बताया। फिर साइमा दीदी, उनको नॉर्मल डेज में हिंदू टेररिस्ट दिखाई देते हैं, पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक पूरा पैराग्राफ मैडम ने पोस्ट किया, पर कहीं पर भी ना पाकिस्तान का जिक्र, ना ISI का जिक्र, ना टेररिस्ट का जिक्र, ना मुसलमान वर्ड, कुछ भी यूज नहीं किया मैडम ने। और भाई ऐसा कर भी कैसे सकती है, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ऐसा करेगी। बॉडी के ऊपर सर को भी तो सेफ रखना है ना। ऊपर से एक बहुत बड़ी बात, ये जो टेररिस्ट पकड़े गए ना इनमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट समझ चुके हैं कि टेररिस्ट अगर पाकिस्तान का निकला तो मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बम्बू करके रखेगा, पिछवाड़े का गुलदस्ता बना देगा। इसीलिए ये लोग टेररिज्म आउटसोर्स करने लगे। आउटसोर्स, सीधे वर्क फ्रॉम होम ना, सीधे वर्क फ्रॉम कंट्री कर लो, वर्क फ्रॉम कंट्री।
देख रहे हो भाई साहब, इस फील्ड में भी इनोवेशन हो रही है। ओसामा आज जिंदा होता तो इन पे बहुत प्राउड फील करता। Can't read my, no you can't read my poker face. जैसे कॉर्पोरेट्स में लैपटॉप दे दिया जाता है और एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करने लगता है, वैसे ही यहाँ RDX गन बॉम्ब्स भेज दिए जाते हैं और टेररिस्ट वर्क फ्रॉम कंट्री करने लगते हैं। ये ना पहली ऐसी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है जहाँ इलॉन मस्क, बिल गेट्स ये तक भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंचाइज केवल पाकिस्तान के पास है। और इसमें कमाल की बात पता है क्या है? इसमें जो टेररिस्ट होता है वो दिन रात कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह काम तो करता है, पर कभी इंक्रीमेंट नहीं मांगता, क्योंकि उनको बताया केवल ये जाता है कि ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग में बॉम्ब को खुद को बांधना सीखो और फिर उस बॉम्ब को बांध के पब्लिक प्लेस में फट जाओ। बस यही तुम्हारा इंक्रीमेंट है। उसके बाद जन्नत में जाके सारा इंक्रीमेंट तुम्हें मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। ये जो ढाई फ्रंट वाले हैं ना, ये ISI पे कुछ नहीं बोल रहे, पाकिस्तान या टेररिस्टों पे कुछ नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं कि अमित शाह, मोदी, डोवाल तुम तीनों रिजाइन कर दो। इनका वैसे सही है। जो राहुल गांधी खुद कहता था कि हर बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना बहुत मुश्किल है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। It is very difficult to stop every single terrorist attack. ये लोग इसी राहुल को PM बनाना चाहते हैं। और जिस मोदी ने पिछले 11 सालों में बॉर्डरिंग एरियाज को छोड़ के बाकी के पूरे भारत को बचा के रखा हुआ है, जिसने नक्सल्स की प्रॉब्लम को पूरा खत्म कर दिया है, उसे हटाना चाहते हैं। भाई साहब लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी टेररिस्ट के लिए ना डेथ सेंटेंस की डिमांड नहीं की है। मोदी का रिजाइन मांगा गया है बस। भाई साहब मैं तो कहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को अब कंटिन्यू किया जाए और इसमें शामिल सभी लोगों को 72 सर्टिफिकेट दिए जाए। अभी ना मामला गर्म है। अब देखना थोड़े दिनों में ना जितने भी ये मुस्लिम टेररिस्ट हैं उनकी बैक स्टोरीज आना शुरू हो जाएंगी। और स्टोरीज भी कैसी कि सुनते ही अंदर से सिंपैथी निकलने लगे। फिर इनके लिए अचानक से लॉयर्स की एक पूरी फौज आ जाएगी और सारे के सारे टेररिस्ट को बचाने के लिए लग जाएंगे। भाई साहब कई बार मुझे लगता है कि टेररिस्ट जितना सेफ इंडिया में है उतना सेफ तो पाकिस्तान में भी नहीं है। वहां तो फिर भी अननोन गनमैन का खतरा है। यहाँ इंडिया में क्या है, टेररिस्ट ने अगर सक्सेसफुल अटैक कर दिया तो वो लिबरल्स का बाप बन जाएगा, और अगर ब्लास्ट करने से पहले पकड़ा गया तो इंडिया में उनको बिरयानी खिलाई जाएगी, फिर अच्छे से जेल में पाला जाएगा और बाहर लिबरल्स उन्हें पापा पापा कहने तो लगी जाएंगे, उनके हीरो बनी जाएंगे।